जय हिंद बच्चों। हम लोगों ने कल के वीडियो में रेट ऑफ एक्सप्रेशन पढ़े थे। रेट ऑफ एक्सप्रेशन किस बेस पढ़े थे? एट कांस्टेंट टेम्परेचर के बीच में, करेक्ट। हम लोगों ने एट कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर पढ़े थे। क्या पढ़े थे हम लोगों ने? क्या फार्मूला निकाला? रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, करेक्ट। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। उसकी पावर क्या होती है? स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होती है, करेक्ट। तो आइए देखते हैं उसका फार्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था। हम लोगों ने पढ़ा था रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? रेट ऑफ कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के, करेक्ट। इसके कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और उसकी पावर क्या होती है? कोएफिशिएंट या नॉन कोएफिशिएंट, करेक्ट। ये चीज हम लोगों ने कल की वीडियो में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्टेंट, करेक्ट। आज हम पढ़ेंगे क्या? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे हम लोग। क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? इसको रफ कर देते हैं। ये हम लोगों ने कल की वीडियो में पढ़ा था। इसी की बेस पे हम लोगों ने पढ़ेंगे आज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। उसके बाद उसके न्यूमेरिकल भी करेंगे, जिससे कि हमको अपने कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी हो, करेक्ट। तो आइए, तो फर्स्ट है निकालेंगे हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या होता है? इस सेम पावर ऑफ, करेक्ट। क्या होता है? सेम पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। मतलब किसके अकॉर्डिंग का होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? कंसंट्रेशन रेट लॉ के एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग होता है, करेक्ट। तो लिखेंगे यहां इट इज सेम ऑफ सम पावर ऑफ सम पावर ऑफ किसके किसके बीच में? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन द रिएक्शन, करेक्ट। कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन, करेक्ट। कंसंट्रेशन की रिएक्टेंट क्या होता है? किसके अकॉर्डिंग होता है? रेट लॉ एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग होता है, करेक्ट। कैसा क्वांटिटी होती है? एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होती है, करेक्ट। लिखेंगे हम लोग एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होती है हमारी? एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। और वो क्या होता है? कैन बी जीरो या नेगेटिव या होता है क्या? फ्रैक्शनल एंड इंटीग्रेशन, करेक्ट। या क्या होगा? फ्रैक्शन एंड इंटीग्रल, करेक्ट। इनमें से कोई भी कुछ भी हो सकता है। तो आइए हम लोग कल के रेट ऑफ एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या पढ़ रहे हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या कह रहा है कि सम पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन, करेक्ट। एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी बेस होता है और कैन बी जीरो या नेगेटिव या इंटीग्रल या हो सकता है फ्रैक्शनल हो सकता है, करेक्ट। तो आइए हम लोगों ने किस पे पढ़ेंगे? एग्जांपल समझेंगे, आसानी होगा, जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, करेक्ट। तो लेंगे हम लोग जैसे हम लोगों का क्वेश्चन हो एक क्या है? फॉर अ रिएक्शन, करेक्ट। क्या हो? फॉर अ रिएक्शन। हमारा रेट क्या दिया गया हो? रेट दिया है के ए की पावर 2 बी की पावर 3 सी की पावर -4, करेक्ट। तो क्या निकालना है देखते हैं हम लोग, करेक्ट। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आंसर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? फर्स्ट पॉइंट
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए। किसके रिस्पेक्ट कर रहा है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालिए किसके रिस्पेक्ट में? ए के रिस्पेक्ट में। तो आप लोग निकालते रहिए, हम तो सिर्फ क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। और उसके बाद क्या रहा है? विथ रिस्पेक्ट टू बी कर रहा है। थर्ड पॉइंट क्या बना रहा है? वही चीज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू सी, करेक्ट। उसके बाद क्या रहा है? ऑर्डर मतलब ओवरऑल रिएक्शन। क्या कर रहा है? ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा? तो निकालेंगे हम लोग। ऐसा करते हैं, आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए होंगे, नहीं सॉल्व किए होंगे तो पहले क्वेश्चन है, हम आसानी से आपको समझाएंगे। करेक्ट। क्या रहा है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए। हमारा ए रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है? 2 है। यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग? आसानी से 2 लिख देंगे, करेक्ट। इसी प्रकार बी कह रहा है, बी का क्या है? हम लोग 3 लिख देंगे। सी का क्या रहा है? क्या होगा? -1 होगा, करेक्ट। फिर कह रहा है ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन क्या है? ओवरऑल रिएक्शन में क्या कर देंगे हम लोग? ए बी प्लस सी कर देंगे। क्या करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी कर देंगे, करेक्ट। हमारा ए क्या है? 2 है, प्लस बी क्या है? 3 है। उसके बाद सी क्या है? -1 है, करेक्ट। तो क्या आंसर होगा हमारा? हमारा आंसर आएगा 3 2 5 हो जाएगा, और -1 है क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा? 4 आंसर आ जाएगा, करेक्ट। हमारा इस प्रकार आंसर निकल आएगा। उसी प्रकार एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगर एक क्वेश्चन और देख लेंगे तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? रेट, हमारा रेट क्या दिया गया है? रेट क्या कह रहा है? के ए स्क्वायर। कंसंट्रेशन का पावर क्या रेट है? मतलब पावर क्या है? 2 है। अब बी का पावर क्या है? बी का पावर क्या है? 3 है। 3 है। ए का पावर क्या है? ए का पावर 2 है। बी का पावर क्या कह रहा है? 3 है, करेक्ट। तो आइए उसका देखते हैं क्या होगा। तो क्या कह रहा है निकालने के लिए? इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इज क्या है? डबल है। क्या है? कंसंट्रेशन हमारा इज डबल। तो रेट बिकम, क्या कर रहा है? इज डबल। इसको निकालिए। उसके बाद क्या कर रहा है? अगर इफ कंसंट्रेशन ऑफ बी इस क्या कर दे हम लोग? ट्रिपल कर दे। ट्रिपल इसका बताइए। तो उसके बाद इफ कंसंट्रेशन, पहले इतना बताइए आप लोग क्या होगा। तो आशा करते हैं निकाल लिए होंगे। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं हम लोग भी। क्या कह रहा है? कंसंट्रेशन हमारा क्या कर दे हम लोग? डबल। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो कंसंट्रेशन कैसे डबल करेंगे हम लोग? किसका? ए का। तो आइए कंसंट्रेशन हमारा क्या होता है? ए। इसको क्या करना है? डबल करना है। हमारा क्या हो जाएगा? रेट बिकम 2 की पावर 2। तो क्या हो जाएगा हमारा? 4 टाइम्स आ जाएगा, करेक्ट। इसी प्रकार इसका भी कह रहा है कंसंट्रेशन क्या करना है? ट्रिपल करना है। क्या कर देंगे? रेट बिकम क्या कर देंगे? 3 की पावर 3 कर देंगे। कितना आया हमारा? 3 3 का 9, करेक्ट। 9 3 27, 27 टाइम्स आ जाएगा, करेक्ट। इस प्रकार हम लोग आसानी से अपना आंसर निकाल लेंगे, किसी भी प्रकार से नहीं, ना हैरानी होगी, कोई ना परेशानी होगी। सिर्फ हम अपने आंसर में क्या दे रहा है, क्या कह रहा है, उसको करके आसानी से निकाल लेंगे, करेक्ट। तो आप और क्वेश्चन का तो देख लेते हैं इसी पे क्या कर रहा है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है?
थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, इसको भी रफ कर लेते हैं जिससे कि आप लोगों को समझ में आए। करेक्ट, हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुछ नहीं होता, सिर्फ उसकी पावर को ध्यान देना है। क्या क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शनल होता है और इंटीग्रल भी हो सकता है। करेक्ट, कुछ भी हो सकता है आप लोग। तो क्वेश्चन नोट करेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ रेट बिकम 8 टाइम्स व्हेन कंसंट्रेशन, लिखेंगे हम लोग if rate become क्या, if rate becomes 8 time क्या, 8 time when concentration of B is क्या कर रहा है, डबल, क्या इज डबल, the rate B becomes 4 times, rate B become 4 times क्या, 4 times when the concentration of A is double, ये क्या है, डबल है, ध्यान देते चलेंगे। अब डबल, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो सॉल्व करिए हम। तो आशा करते हैं आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या पूछ रहा है, पहले देखेंगे हम लोग क्या पूछा है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है, आपका क्या है, रेट बिकम 8 टाइम्स, क्या कर रहा है, रेट क्या है हमारा 8 टाइम्स है, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बी, जबकि कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल, क्या कंसंट्रेशन ऑफ बी क्या है, डबल है, और रेट बिकम 4 टाइम्स, रेट बिकम 4 टाइम्स व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल। करेक्ट, इतना चीज है। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का क्या फार्मूला नोट करते हैं। फार्मूला क्या होता है देख लेते हैं। तो हम लोग ने फार्मूला पढ़ा है, रेट इक्वल क्या होता है, के, करेक्ट, उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ ए, उसकी पावर यक्स, उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ बी, उसकी पावर वाई। ये फार्मूला पढ़े हैं हम लोग। करेक्ट, अब हम नोट करेंगे क्या कर रहा है, रेट बिकम्स 8 टाइम्स व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बी। करेक्ट, तो रेट बिकम्स क्या कर रहा है, 8 टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ बी। कंसंट्रेशन हमारा क्या है, पहले नोट करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल। करेक्ट, डबल है तो लिखेंगे हम लोग, बी क्या है, डबल है, लिखेंगे 2y, करेक्ट, इक्वल क्या है 8 टाइम्स। और क्या फिर क्या कर रहा है, रेट भी बिकम 4 टाइम्स व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल। तो देख लेते हैं, 2x इक्वल क्या कर रहा है, इज डबल, कितना, कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। करेक्ट, ये कह रहा है क्वेश्चन में ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, कैसे सॉल्व होगा। तो फर्स्ट सबसे पहले 2y इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, इसका पावर 2 लिखेंगे, कितना आएगा 2 की पावर 3। करेक्ट, क्या हो जाएगा हमारा 2 की पावर 3 हो जाएगा। उसके बाद इसका पावर लिखें 2x इक्वल 2 की पावर 2 हो जाएगा। करेक्ट, तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इससे भी इससे कैंसिल हो जाएगा, पावर बचेगा कितना, 2 बचेगा, इसमें क्या बचेगा 3। तो y इक्वल क्या आया, 3 आया, और x इक्वल क्या आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। करेक्ट, तो यहां लिख देंगे हम लोग, रेट हमारा रेट क्या आएगा, रेट इक्वल कांस्टेंट, कंसंट्रेशन कितना हमारा आया a, कंसंट्रेशन ऑफ a, पावर कितना है x का, a का 2 हो जाएगा। उसी प्रकार b का क्या हो जाएगा
3 हो जाएगा। तो क्या आ गया हमारा आंसर 4 हो गया। करेक्ट। अगर हमसे यही पूछे ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा हमारा 2 + 3 इक्वल क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। करेक्ट। इस प्रकार आंसर हम लोग क्लियर कर देंगे। कुछ नहीं था, सिर्फ छोटा क्वेश्चन था, हम लोग कर लेंगे। तो इस प्रकार हम लोगों ने क्या पढ़ा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का पढ़ लिया। अब आओ पढ़ते हैं हम लोग क्या पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में ही, और क्या पढ़ेंगे हम लोग एलिमेंटल रिएक्शन पढ़ेंगे। एलिमेंटल रिएक्शन आप 1 डायमेंशन को हम लोगों ने क्लियर कर लिया। करेक्ट। सिंगल स्टेप रिएक्शन हम लोगों ने क्या किया, क्लियर कर लिया। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग मल्टी स्टेप रिएक्शन करेंगे। करेक्ट पढ़ेंगे। करेक्ट। तो आइए स्टार्ट करेंगे हम लोग। जैसा कि हम लोगों ने देख रहे थे कि इन एलिमेंटल रिएक्शन, क्या एलिमेंटल रिएक्शन मतलब सिंगल स्टेप रिएक्शन। करेक्ट। सिंगल स्टेप रिएक्शन में हम लोगों ने क्या क्या देखा है कि ऑर्डर हमारा क्या होता है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट रिएक्टेंट होता है। करेक्ट। ऑर्डर क्या होता है हमारा स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट रिएक्शन। हम लोगों ने सिंगल स्टेप में पढ़ा है कि हमारी क्या होगी रिएक्शन सिंगल स्टेप होगी, डायरेक्ट क्या हो जाएगा हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। करेक्ट। और इसका रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रेट निकाल ले। रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रेट हो गया इक्वल के क्या हो जाएगा a की पावर 3 हो जाएगी। हम लोगों ने एलिमेंटल रिएक्शन को क्लियर कर लिया है। करेक्ट। हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे मल्टी स्टेप मतलब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। करेक्ट। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन किसके बेस्ड होता है। करेक्ट। तो हेडिंग डालेंगे हम लोग। हेडिंग के फर्स्ट क्या डालेंगे इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन या मल्टी स्टेप रिएक्शन। करेक्ट। तो इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन या मल्टी स्टेप रिएक्शन, मल्टी स्टेप रिएक्शन। तो आइए इसको समझते हैं। ये भी क्या होता है ऑर्डर डिपेंड्स ऑन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट स्लोवेस्ट रिएक्शन। इसका ऑर्डर किस पे डिपेंड होता है ऑर्डर डिपेंड्स ऑन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ इसका क्या होगा स्लोवेस्ट स्टेप। जो हमारा मल्टी स्टेप होंगे, जो हमारा स्लो स्टेप होगा उसी को हम क्या मानेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मानेंगे। करेक्ट। तो कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्शन ऑफ स्लोवेस्ट रिएक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्शन क्या लिखेंगे हम लोग ऑफ स्लोवेस्ट रिएक्शन लिख देंगे। करेक्ट। स्लोवेस्ट रिएक्शन जो हमारी रिएक्शन स्लो होगी उसी को हम क्या मान लेंगे ऑर्डर ऑफ कोएफिशिएंट मान लेंगे। करेक्ट। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट मानेंगे। उसके बाद क्या पॉइंट कर रहा है स्लोवेस्ट स्टेप इज डिटरमाइंड स्टेप। स्लोवेस्ट स्टेप क्या होती है हमारी स्लोवेस्ट स्टेप क्या होती है हमारी इज रेट डिटरमाइंड क्या होती है डेट डिटरमाइनिंग होती है स्टेप। करेक्ट। और क्या किस पे डिपेंड होती है रेट लॉ एक्सप्रेशन पे होती है। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन नोट करते चलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो भी लिख रहे हैं हम लोग इसको कि आप लोग इग्नोर कर दें। करेक्ट।
इग्नोर नहीं करना है। तो क्या कर लिखेंगे हम लोग, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट आर अलाउड इन द एक्सप्रेशन, करेक्ट, आर अलाउड इन द रिएक्शन, करेक्ट। क्या कर रहा है, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट आर अलाउड इन द रिएक्शन। और क्या होगा, इंटरमीडिएट इज नॉट अलाउड इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन, इंटरमीडिएट इज नॉट अलाउड रेट लॉ एक्सप्रेशन, मतलब इंटरमीडिएट क्या होगा, रेट लॉ एक्सप्रेशन की अलाउड नहीं करेगा। लिखेंगे इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट इज नॉट अलाउड, क्या, इज नॉट अलाउड, इज नॉट अलाउड इन रेट लॉ एक्सप्रेशन, करेक्ट, इज नॉट अलाउड रेट लॉ एक्सप्रेशन, करेक्ट। तो हम लोग बोले क्या, आप इसका एग्जांपल समझेंगे, ऑर्डर फॉर एक्सपेरिमेंटल समझेंगे, इसका एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, एक्सपेरिमेंट इसका। तो डेफिनेशन हो गया, डेफिनेशन को आप लोग लिख लेंगे, आशा करते हैं इसको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि यही मेन स्टेप्स हैं, इन्हीं स्टेप से हम लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना है, करेक्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग मल्टी स्टेप में। मल्टी लॉ को क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंटल करेंगे, किस प्रकार निकालते हैं हम लोग, किसको इंटरमीडिएट मानेंगे हम लोग, किसको स्लोवेस्ट रिएक्शन मानेंगे, करेक्ट। तो इस प्रकार हम लोग जानेंगे, आओ देख लेते हैं। तो क्या लेंगे फर्स्ट हम लोग, ऑर्डर ऑफ एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल डाटा लिखेंगे हम लोग, उससे हम लोग समझेंगे, करेक्ट। तो एक रिएक्शन है, क्या रिएक्शन है, a प्लस 2b, रिएक्शन को मान चलेंगे हम लोग, a प्लस 2b रिएक्ट करके क्या बनाएगा, हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, करेक्ट। यही बनता है हमेशा, जो भी रिएक्शन करेंगे हम लोग, a प्लस 2b क्या बना देगा, प्रोडक्ट बना देगा। तो एक्सपेरिमेंटल डाटा लिखते हैं हम लोग, करेक्ट। तो a लिखेंगे हम लोग, एक ब्रैकेट बनाते हैं, पहले ब्रैकेट बना लेंगे हम लोग, उसके बाद डाटा उसका लिखेंगे एक्सपेरिमेंटल, पहले कंसंट्रेशन लिख देते हैं, करेक्ट। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, ए का कंसंट्रेशन, यहाँ क्या लिखेंगे, बी का कंसंट्रेशन, और यहाँ क्या लिखेंगे, रेट लिखेंगे, करेक्ट, रेट। तो आइए स्प्लिट करते हैं। फर्स्ट क्या लेंगे हम लोग, 0.1 ले लेते हैं, बी को भी कंसंट्रेशन क्या लेते हैं, 0.1 लेते हैं, रेट क्या ले लें, 4 × 10 की पावर, 4 × 10 की पावर -3, करेक्ट। फिर उसके बाद आर कंसंट्रेशन क्या लेते हैं, क्योंकि ये मल्टी स्टेप रिएक्शन है ना, मल्टी रिएक्शन दी जाएंगी हम लोगों को, 0.2, 0.1 और 16 × 10 की पावर -3 लेते हैं, करेक्ट। और एक्सपेरिमेंटल डाटा क्या आता है हमारा, 0.1, 0.2 और क्या है एक्सपेरिमेंटल डाटा, 4 × 10 की पावर -3, करेक्ट। तो आया हम लोगों का। तो आइए इसका क्या निकालना है हमें, ये भी समझ लेते हैं। तो क्या निकालेंगे हम लोग, कैलकुलेट, कैलकुलेट क्या करना है हमारा, फर्स्ट कैलकुलेशन क्या है, क्या निकालेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी, करेक्ट। फर्स्ट कैलकुलेशन हम क्या करेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी, करेक्ट। सेकेंड पॉइंट में क्या निकालेंगे हम लोग, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, करेक्ट। सेकेंड क्या निकाल लेंगे हम लोग, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन
थर्ड में क्या निकालेंगे हम लोग, वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। हमें क्या निकालना पड़ेगा, वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। तो तीन चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। तो आओ स्टार्ट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। करेक्ट। तो फर्स्ट स्टेप हम लोग क्या लिखेंगे, पहले हम फार्मूला लिखेंगे, कौन सा फार्मूला इसमें अप्लाई होगा। करेक्ट। तो किस फार्मूला से अप्लाई करेंगे हम लोग, रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से। करेक्ट। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट इक्वल रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। करेक्ट। इस फार्मूले से हम लोग पहले निकालेंगे। तो इस फार्मूले से नोट करेंगे हम लोग, कंसंट्रेशन पे इस फार्मूले पे रखेंगे अपना फार्मूला। पहले फार्मूले पे रखेंगे, क्या आएगा हमारा, रेट क्या दिया गया है फर्स्ट का 4 × 10⁻³ करेक्ट। 4 × 10⁻³ इक्वल करेक्ट। उसके बाद कांस्टेंट कंसंट्रेशन कितना दिया गया है, 0.1 दिया गया है, 0.1 ऑफ एक्स, बी क्या दिया है 0.1 ही दिया गया है ऑफ वाई। करेक्ट। कौन सा है, फर्स्ट समीकरण मानेंगे इसको। और सेकंड क्या दिया गया है, इसी प्रकार निकालेंगे 16 × 10⁻³ इक्वल 0.2 रेट कांस्टेंट 0.2 पावर एक्स 0.1 पावर वाई। इसको क्या मानेंगे, सेकेंड स्टेप मानेंगे। इसके बाद 4 × 10⁻³ इक्वल रेट कांस्टेंट इक्वल 0.1 पावर एक्स 0.2 पावर वाई। इसको क्या मानेंगे हम लोग, थर्ड स्टेप मानेंगे। करेक्ट। इस प्रकार हम लोगों ने पहले क्या लिया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का फार्मूला लगा के उसके फार्मूले पे मान रख लिया। करेक्ट। अब हम एक एक करके निकाल लेते हैं। पहले इसको, पहले x का मान निकालेंगे, फिर y का मान निकालेंगे। करेक्ट। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, x का मान निकाल लेते हैं, किसका, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a एंड b। तो आइए देखते हैं कैसे निकलेगा इसका। इसमें क्या करना है हमें, हम लोग क्या कर दे, फर्स्ट का सेकंड में क्या कर दे, भाग कर दे। करेक्ट। फर्स्ट में पहले सेकंड का भाग कर दे हम लोग। करेक्ट। क्योंकि हमारा एक वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होना चाहिए। करेक्ट। जिसमें हमारा वैल्यू सेम रहेगा उसी में हम लोग भाग करेंगे। हमारा क्या है, फर्स्ट और सेकंड में क्या करें, वाई बच क्या है हमारा, सेम है। करेक्ट। तो इसलिए हम ये फर्स्ट और सेकंड में भाग करेंगे। करेक्ट। तो फर्स्ट एंड सेकंड का क्या करेंगे हम लोग, भाग करेंगे। क्या आएगा देखते हैं। तो 4 × 10⁻³ अपान 16 × 10⁻³ यही हो गए। उसके बाद k अपान k कंसंट्रेशन टर्म 0.1 की पावर x, कंसंट्रेशन ऑफ b 0.1 की पावर क्या, y। अपान क्या कर देंगे, कंसंट्रेशन 0.2 की पावर x, कंसंट्रेशन 0.1 ओवर y। करेक्ट। यही है। आप क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर लेंगे। क्या क्या कैंसिल हो रहा है हमारा, 0.1 y कैंसिल हो जाएगा, किससे 0.1 करेक्ट पावर y। उसके बाद क्या कैंसिल हो रहा है हमारा, k से k कैंसिल हो जाएगा, 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा। करेक्ट। क्या बचेगा हमारा, इसके बाद 4 × 4 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे, इसको पावर में लिख देंगे हम लोग। तो 1/2 की पावर स्क्वायर कर देंगे। पहले इसको काट लेंगे तो क्या आएगा, 4 आ जाएगा। करेक्ट। तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो पावर में लिख दिए। और फिर उसके बाद क्या बचेगा, 0.1 अपान 0.2 की पावर क्या है, x है। करेक्ट। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, हाँ सब हटा देंगे, 10 क्या आएगा हमारा, 1/2 की पावर x आ जाएगा। करेक्ट। फिर क्या कर देंगे, अगर इसको कैलकुलेट करेंगे क्या आएगा, 1/2
क्या जाएगा, अच्छा बाहर निकालेंगे स्क्वायर को, 1/4 इक्वल 1/2 की पावर x होगा। हमारा x इक्वल क्या हो जाएगा, 2 करें 4 करें क्या आ जाएगा हमारा x, तो x इक्वल क्या आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। हल करना, सॉल्व करना, करेक्ट। अब इसी प्रकार हम लोग क्या निकालेंगे, और भी कैलकुलेट करना है हमें, x का निकल आया। अब क्या निकालेंगे हम लोग, y को निकालेंगे। तो y को कैसे निकालेंगे, आइए देख लेते हैं। y को इस प्रकार निकालेंगे, हमारा एक पक्ष क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, जिससे कि आसानी से हम लोग कैलकुलेशन कर सकें। तो क्या सेम है हमारा, फर्स्ट एंड थर्ड सेम है एक पक्ष, कौन कौन सा, 0.1x और 0.1x हमारा क्या है, सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट और थर्ड का भाग करेंगे। तो आइए, जगह कम होने के कारण हम लोग इसको क्या कर देंगे, रख कर लेते हैं, क्वेश्चन को नोट कर लिए होंगे आप लोग। हमने ट्रीटमेंट डाटा को लिख लिया है अपने ऑर्डर ऑफ रेट में, इसको रख कर देते हैं। तो आइए देखते हैं क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट और थर्ड में क्या करेंगे, भाग करेंगे, फर्स्ट और थर्ड में। क्या है फर्स्ट हमारा, 4 इंटू 10⁻³ रेट ऑफ कांस्टेंट, कंसंट्रेशन कितना है 0.1 पावर x 0.1 पावर y, करेक्ट। उसके बाद थर्ड क्या है हमारा, थर्ड का क्या है 4 इंटू 10⁻³ इक्वल कांस्टेंट 0.1 पावर x 0.2 की पावर y, करेक्ट। यही है हम लोगों ने मान रखा। अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है ये देखते हैं। हमारा 4 इंटू 10⁻³ अपॉन 4 टू 10⁻³ से कैंसिल हो जाएगा, रेट कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा, और क्या 0.1 की पावर x अपॉन 0.1 की पावर x कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट। क्या बचेगा हमारा, ओनली फॉर 1 की पावर 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 1 की पावर 1 0 इक्वल 0.1 0.2 अपॉन y, करेक्ट। क्या आया 0.1 0.2, इसको और सॉल्व दशमलव हटाएंगे, क्या आ जाएगा 1/2 की पावर y, तो 1, करेक्ट। फिर क्या करेंगे हम लोग, क्या आ जाएगा y इक्वल क्या आएगा हमारा 0, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है, y इक्वल क्या है हमारा 0, क्या आ जाएगा y इक्वल क्या है 0 आ जाएगा, करेक्ट। तो हम लोगों का पहला क्वेश्चन क्या हो सॉल्व हो जाएगा। अब क्या करा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सेकंड में क्या करा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या हो जाएगा हमारा x और 0 क्या करेंगे हमारा 2 आ जाएगा, करेक्ट, क्योंकि 2 + 0 क्या होता है 2 होता है। और वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट निकालना है, करेक्ट। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं, रेट कांस्टेंट को भी निकाल लें आसानी से। इसका भी एक मेथड और है, इसको आसानी से करने का क्वेश्चन, बहुत आसानी से, जितना इसको किए है ना इतना बड़ा नहीं करना पड़ेगा। तो आइए पहले समझ लेते हैं फर्स्ट कंडीशन वाला क्वेश्चन, उसके बाद हम इसको बहुत छोटे में समझा देंगे। तो रेट ऑफ कांस्टेंट निकालेंगे क्या आएगा हमारा, रेट कांस्टेंट फार्मूला क्या होगा, रेट कांस्टेंट इक्वल क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर क्या है हमारा 2 है, लिखेंगे a पावर 2 और b का पावर क्या आएगा हमारा 0, करेक्ट, यही है। फिर क्या करना है, वैल्यू ऑफ ये हमसे पूछना है, रेट कांस्टेंट पूछा है, तो वैल्यू ऑफ k इक्वल क्या हो जाएगा हमारा रेट अपॉन कंसंट्रेशन टर्म a की पावर 2 b की पावर 0, करेक्ट, यही होगा। फिर हमारा रेट क्या है, रेट क्या दिया गया था 4 × 10⁻³ 4 × 10⁻³ क्या है सेम है, हम रेट क्या ले लेंगे, इसी को ले लेंगे 4 × 10⁻³ अपॉन a की पावर क्या दिया गया है, तुम्हारा क्या हो जाएगा, हम लोग 10 मान लेंगे इसको, करेक्ट, 10 मानने से नहीं कंसंट्रेशन टर्म को हम लोग
10⁻²। करेक्ट, यही दिया गया है। क्या हो जाएगा, 10⁻² हो जाएगा। फिर क्या करेंगे हम लोग, सॉरी -2 हो जाएगा, इक्वल 4 × 10⁻³ अपान 10⁻²। क्या आ जाएगा हमारा, कट जाएगा, क्या आएगा 4 × 10⁻⁻1। तो वैल्यू आपकी हमारा क्या आएगा, वैल्यू आपकी क्या आया हमारा, 4 × 10⁻⁻1 क्या आया 0.4। तो इस प्रकार हम लोग आसानी से सॉल्व कर लिए। करेक्ट, इसको सेकेंड मेथड समझते हैं। ये फर्स्ट मेथड थोड़ा लंबा था, सेकेंड मेथड और सरल है। सेकेंड मेथड समझेंगे हम लोग। तो आइए समझते हैं हम लोग सेकेंड मेथड समझते हैं, सेकेंड मेथड कैसा होता है। करेक्ट, तो इसको नोट कर लिया आप लोग। ये थोड़ा लंबा मेथड है, हम लोग अब समझेंगे कुछ सस्ता मेथड जो कि हमारा नीट एग्जाम में टाइम को की वैल्यू को बचाए। करेक्ट, इसमें क्या आएगा, हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा, वो भी क्या है, बहुत सरल है। आइए देखते हैं हम लोग कैसा मेथड, कौन सा। क्वेश्चन एक ले लेंगे। क्वेश्चन क्या है, द डाटा ऑफ रिएक्शन ए प्लस बी रिएक्ट ऑन क्या करता है, सीखना रहा है। करेक्ट, तो आइए देखते हैं द डाटा फॉर द रिएक्शन, क्या है रिएक्शन, ए प्लस बी क्या दे रहा है हमारा, सी इच। तो आइए देखते हैं एक्सपेरिमेंटल डाटा हमारा क्या है, क्या क्या दिया गया है। करेक्ट, तो ए नॉट हमारा क्या है और बी नॉट, उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, इनिशियल रेट, करेक्ट। तो आइए देखते हैं हमारा, पहले हम लोग देख लेंगे हमारा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या दी गई है। करेक्ट, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या दी गई है, 0. ए का दिया गया है 0.012, बी का 0.035 और इनिशियल रेट का दिया गया है 0.10 दिया गया है। ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा क्वेश्चन लंबा है और एग्जाम में आया हुआ है। और फिर क्या है 0.024, करेक्ट, और फिर क्या है 0.017, उसे क्या बराबर है 0.80, फिर क्या है 0.024, करेक्ट, उसके बाद 0.035, 0.10, फिर क्या दिया गया एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमारी 0.012, 0.017, 0.080, करेक्ट। ये क्या दिया गया हमारा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दी गई है, ये वैल्यू हमारे क्या होगी, क्वेश्चन में नोट्स होगी। करेक्ट, तो आइए देखते हैं हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे सेकंड मेथड से। फर्स्ट मेथड तो काफी लंबा था, जो कि व्हाइट बोर्ड पे भी हमारे नहीं आ पाया। अब हम लोग सेकंड मेथड देखेंगे जो कि सरल है, टिका हुआ है, 2 लाइन में हमारा आंसर को क्लियर हो जाएगा। करेक्ट, हम लोग क्या देखे थे उसमें, किससे हम लोग भाग कर रहे थे, हम लोग ने फर्स्ट में किया था, फर्स्ट और सेकंड से भाग किया था। करेक्ट, किस क्या वजह से कि हमारा एक डाटा क्या हो, कंसंट्रेशन क्या हो हमारा सेम हो। करेक्ट, उस हिसाब से हम लोगों ने क्या किया था, भाग किया था, एक दूसरे में किया था। करेक्ट, इसमें क्या देखेंगे, इसमें भी वही चीज देखेंगे। इसमें हमारा क्या है, सेम क्या है, हम अगर ए टर्म को ले लें, ए टर्म में क्या है हमारा 0.024, 0.024 है। करेक्ट, क्या है ये वैल्यू, क्या है हमारी सेम है, क्या है हमारा कांस्टेंट है, इसका कांस्टेंट। करेक्ट, कैसा है कांस्टेंट, इसको कर देंगे। अब क्या कर रहा है, अब 0.02 मतलब ए वाली चीज, अब ए क्या हो रहा है, सॉरी
ये क्या हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो रहा है, हमारा डाटा आ रहा है 35 गुना 70, करेक्ट। तो क्या कर देंगे हम लोग, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद फैक्टर करेंगे। इसका अगर डाटा देखें इनिशियल रेट का, कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करेक्ट। इसी प्रकार हम लोगों ने फर्स्ट निकाल लिया। अब ए को कांस्टेंट करके हम लोगों ने क्या निकाला, बी का मान निकाला। बी क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मान आ जाएगा। और उसके बाद हम लोगों ने इनिशियल रेट में भी 8 का मल्टीप्लाई किया, करेक्ट। तो आइए सॉल्व करें इसका। पहले हम लोग ए को कांस्टेंट करके, अगर हमारा ए कांस्टेंट है तो क्या लेंगे, पहले हम लोग 2y ले लेंगे। बी को क्या मान लेंगे, 2b मान लिया, y 2y। पहले रेट का कांस्टेंट का फार्मूला क्या होता है, हमारा रेट फार्मूला क्या होता है, रेट कांस्टेंट इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ ए का x पावर x कंसंट्रेशन ऑफ b का पावर y, यही फार्मूला होता है, करेक्ट। तो निकालेंगे हम लोग 2y मतलब 2b या 2y ही निकालेंगे। 2y पर क्या है हमारा 8 है, यही है, क्या है हमारा 8 है। अब b को हम निकाल लेते हैं, इसको कांस्टेंट कर लेते हैं। कौन कौन सा टर्म कांस्टेंट करेंगे हम लोग, 0.17 और 0.17 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट मान लेंगे। तो क्या कर रहा है, हम लोग को क्या किया, सेकंड और थर्ड को क्या माना है, फोर्थ को कांस्टेंट माना है। इसमें क्या है 0.2, इसमें भी क्या करेंगे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 24 आ जाएगा, करेक्ट। फिर उसमें क्या करेंगे हम लोग, ये क्या है हमारा सेम है, क्या है 1 × 7, 1 से गुणा करने पर हमारा क्या आ जाएगा, इससे रेट आ जाएगा। तो क्या करेंगे 2x, करेक्ट। क्या है हमारा a क्या है 2x, 2x इक्वल क्या होगा 1 हो जाएगा। तो सॉल्व कर लेंगे, देखिए कितना अच्छा आंसर आ गया, सरल आ गया। 2y 2 की पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 2y 1 की पावर 0 हो जाएगा, करेक्ट। तो क्या होगा y इक्वल क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और इसमें क्या आएगा हमारा x इक्वल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। x इक्वल क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, करेक्ट। तो रेट हमारा क्या आया, रेट कांस्टेंट b की पावर 3, करेक्ट। कितना आसानी से आंसर हमारा क्लियर हो गया, एक झटके में ही सॉल्व कर लिया हम लोग, करेक्ट। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे 2 क्वेश्चन हम लोगों ने 2 मेथड पढ़ा, इसका कॉम्प्लेक्स या मल्टीपल रिएक्शन का। अब हम आगे बढ़ेंगे मोलिक्यूलरिटी। मोलिक्यूलरिटी आप लोग जानते ही होंगे, किसके लिए डिफाइन होती है, ओनली फॉर एलिमेंटल रिएक्शन के लिए हमारा मोलिक्यूलरिटी डिफाइन होती है, करेक्ट। आइए देख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया, जो कि एलिमेंटल रिएक्शन बेस्ड थी। हम लोग ने सिंगल स्टेप में भी पढ़ा, मल्टी स्टेप में भी रिएक्शन को पढ़ लिया। अब आगे हम लोग निकालेंगे मोलिक्यूलरिटी। मोलिक्यूलरिटी क्या होती है उसको देख लेते हैं। हेडिंग डालेंगे मोलिक्यूलरिटी, मोलिक्यूलरिटी, स्पेलिंग सही है, मोलिक्यूलरिटी, करेक्ट। तो मोलिक्यूलरिटी हमारी किस लिए डिफाइन होती है, ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, करेक्ट। किसके लिए डिफाइन होती है, डिफाइंड ओनली एलिमेंट्री रिएक्शन, करेक्ट। किसके लिए डिफाइन होती है, एलिमेंट्री रिएक्शन, करेक्ट। आइए इसका और डिफिनेशन पढ़ते हैं, क्या क्या चीज होता है मोलिक्यूलरिटी में। तो मोलिक्यूलरिटी में फर्स्ट क्या होता है हमारा, मोलिक्यूलरिटी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ आयन और molecules or atom taking part in on elementary process or in reaction mechanisms, correct। तो
आइए देखते हैं, नोट करेंगे हम लोग। मोलिकुलरिटी इज डिफाइंड, करेक्ट, नंबर ऑफ आयन, इस पे डिफाइंड नंबर ऑफ आयंस, इस पे डिफाइंड होती है नंबर ऑफ आयंस और molecules or atom taking parts in on elementary process of the reaction mechanism, elementary process of elemental mechanism, elementary process of the reaction mechanism, of the reaction mechanism, करेक्ट, क्या होगा, रिएक्शन मैकेनिज्म। सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग, ये कैसे होते हैं, थ्योरेट, इसका कैसा कॉन्सेप्ट होता है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है, करेक्ट, ज्यादा इसमें न्यूमेरिकल नहीं होता। कैसा होता है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है, इसमें थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है। और कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम बैलेंस एलिमेंट्री रिएक्शन, ये कैसी होती है, बैलेंस्ड, कैन बी obtained from balanced chemical elementary reaction, करेक्ट, कैसा होता है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होती है। तो आइए देख लेते हैं इसको कैसे हम इसकी मोलिकुलरिटी को निकालते हैं। हमारा किस पे बेस्ड होता है, हमारे बैलेंस केमिकल रिएक्शन, बैलेंस जो हमारा जिस पे हम बैलेंस करते हैं जो न्यूमेरिकल से, उसी को हम कहेंगे मोलिकुलरिटी। तो आइए देख लेते हैं कैसे निकालते हैं। एक रिएक्शन लेते हैं 2A + 1B, करेक्ट, रिएक्ट करके क्या कर रहा है, C कर रहा है, इसका मोलिकुलरिटी निकालिए। और 2XY, प्रोडक्ट क्या है, Y है, इसकी मोलिकुलरिटी निकालिए। तो क्या होगा हमारी मोलिकुलरिटी, इसकी मोलिकुलरिटी क्या होगा, कितना है हमारा, 2A है और 1B है, कितना हो जाएगा हमारा, 3 मोलिकुलरिटी आ जाएगी। किस पे बेस्ड होता है, बैलेंस पे, बैलेंस केमिकल एलिमेंट्री रिएक्शन पे, करेक्ट। इसमें हमारा क्या हो जाएगा, मोलिकुलरिटी कितनी होगी, 2, करेक्ट। इस प्रकार हमारा आंसर कर लेंगे। मोलिकुलरिटी में कुछ नहीं होता, लिखा है थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, यस दैट इज थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, क्योंकि सिर्फ हमें मोलिकुलरिटी दिया रहेगा, रिएक्शन पूछ लेगा, मोलिकुलरिटी निकालिए, हम लोग आसानी से उसका देख लेंगे, रिएक्टेड ऑफ प्रोडक्ट में क्या है दिया गया है, हम लोग मोलिकुलरिटी को निकाल लेंगे। एक चीज और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, नोट्स में लिखेंगे। नोट में क्या है कि हमारी मोलिकुलरिटी क्या होती है, 4 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, दैट इज ग्रेटर देन 4। आइए देख लेते हैं मोलिकुलरिटी can never be greater than 4, can never be greater than 4, correct। मोलिकुलरिटी greater than 3 is rarer, क्या कर रहा है, मोलिकुलरिटी हमारी क्या हो सकती है, 3 बहुत रेयर केस में हो सकती है, करेक्ट, मगर 4 नहीं हो सकती। लिख देंगे यहां मोलिकुलरिटी
ग्रेटर देन 3 इज रेयर। करेक्ट? क्या होगा? बहुत रेयर केस में होगा हमारा 3 होगा, नहीं तो मोलिकुलरिटी हमारी 4 से नीचे रहेगी। बहुत रेयर केस अगर 3 रहेगा, नहीं तो 2 होगा, 1 होगा, बस यही होगा। करेक्ट? और क्या लिखेंगे हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में? मोलरिटी कैन नेवर बी जीरो या नेगेटिव और फ्रैक्शनल, मतलब ना जीरो हो सकता है, ना नेगेटिव, ना फ्रैक्शनल हो सकता है। करेक्ट? लिखेंगे मोलिकुलरिटी कैन बी कैन नेवर बी, करेक्ट, कैन नेवर बी जीरो, नेगेटिव या फ्रैक्शनल करेक्ट? मोलिकुलरिटी कैन नेवर बी जीरो, नेगेटिव और फ्रैक्शनल। करेक्ट? तो आइए देख लेते हैं हम लोग कुछ और देख लेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट मोलिकुलरिटी में। तो दो चीजें का हमेशा ध्यान रखेंगे, मोलिकुलरिटी कैन नेवर बी ग्रेटर देन 4, मतलब 4 से ज्यादा नहीं हो सकती है। बहुत रेयर केस में होगा हमारा 3 होगा। करेक्ट? और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? मोलिकुलरिटी इज कैन नेवर बी जीरो या नेगेटिव और फ्रैक्शन नहीं हो सकता, ओनली फॉर पॉजिटिव होता है। करेक्ट? इस चीज को ध्यान रखेंगे हम लोग। आइए देख लेते हैं हम लोग यूनिमोलिकुलर क्या होता है, डाइमोलिकुलर क्या होता है, ट्राइमोलिकुलर में हमारी मोलिकुलरिटी क्या होगी। करेक्ट? एग्जांपल में समझेंगे। इसको रब कर दे, आप लोगों ने नोट कर लिया, नोट कर लीजिए, नहीं किए हो तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, आशा करते हैं। हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग देख लेते हैं कि हमारा यूनिमोलिकुलर में किस प्रकार मोलिकुलरिटी निकालते हैं, डाइमोलिकुलर में कैसे निकालते हैं मोलिकुलरिटी, और ट्राइमोलिकुलर में। करेक्ट? तो आइए थोड़ा नोट कर ले, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एग्जाम में पूछ सकता है। तो हम लोग क्या देखेंगे पहले, यूनिमोलिकुलर क्या मोलिकुलरिटी, यूनिमोलिकुलर में देख लेते हैं मोलिकुलरिटी। यूनिमोलिकुलर मोलिकुलरिटी के क्या एग्जांपल होते हैं? साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा हमारा फर्स्ट, साइक्लोप्रोपेन रिएक्ट करके क्या देगा हमारा, प्रोपेन दे देगा। करेक्ट? ये क्या है हमारा यूनिमोलिकुलर का। सेकंड क्या है, O2 क्या लेंगे, गैस फॉर्म में रिएक्ट करके क्या दे देंगे हमें, O2 क्या देगा, O2 गैस, सॉरी O3 ओजोन को लेंगे हम लोग, क्या देगा, O2 गैस दे देगा, उसके बाद O फिर एक बार O दे देगा, एक बार ऑक्सीजन देगा, उसके बाद ऑक्सीजन दे देगा। करेक्ट? O2 प्लस O। उसके बाद यूनिमोलिकुलर क्या है, N2O2। थर्ड एक एग्जांपल लेते हैं, N2O5, ये भी क्या है, गैस फॉर्म में, क्या बना देगा, N2O4। करेक्ट? N2O4 गैस प्लस हाफ O2। ये कुछ फार्मूले हैं, इस ध्यान दीजिएगा यूनिमोलिकुलर के फार्मूले क्या होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन नेट में आए हुए हैं और ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। करेक्ट? इसलिए हम लोग इसको नोट कर रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसको ध्यान रखेंगे। और आइए देखते हैं बाइमोलिकुलर। हम लोगों ने यूनिमोलिकुलर पढ़ लिया, बाइमोलिकुलर देख लेते हैं। बाइमोलिकुलर मोलिकुलरिटी, मोलिकुलरिटी, तो बाइमोलिकुलर मोलिकुलरिटी हमारी क्या हो गया है, देखते हैं। बाइमोलिकुलर हमारी मोलिकुलरिटी क्या होगी, दो मॉलिक्यूल्स होंगे। फर्स्ट एग्जांपल क्या ले लेते हैं, NO नाइट्रोजन ऑक्साइड, NO
क्या है हमारा गैस है, प्लस क्या ले लेंगे O3 गैस, करेक्ट। क्या रिएक्ट करके बनाएगा हमारा NO2 दे देगा, प्लस क्या देगा O2 दे देगा, करेक्ट। इसी प्रकार एग्जाम्पल और लेते हैं। ये सारे एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, ऐसे नोट करा दे रहे हैं। 2HI दिया गया है, ये भी क्या है गैस है, रिएक्ट करके क्या बना देगा हमारा H2 प्लस I2 बना देगा, करेक्ट। सारे एग्जाम्पल। और उसके बाद क्या देखेंगे हम लोग, एक और देख लेंगे, इसको नोट करिए आप लोग। ट्राइमोलिक्यूलर को देखेंगे हम लोग, देखेंगे ट्राइमोलिक्यूलर का एग्जाम्पल क्या होता है, करेक्ट। तो लिखेंगे यहां ट्राइमोलिक्यूलर, मोलिक्यूलर मोलिक्युलरिटी, मोलिक्युलरिटी, करेक्ट। ट्राइमोलिक्यूलर का मोलिक्युलरिटी देख लेंगे, जहां पर क्या दिया गया है एनसीईआरटी में, एक दिया गया है 2NO गैस प्लस O2 गैस रिएक्ट करके क्या बना देगा हमारा 2NO2 गैस, करेक्ट। ये क्या दिया गया हमारे ट्राइमोलिक्यूलर में, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, एनसीईआरटी में दिया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है नीट में, करेक्ट। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। तो हम लोगों ने जो पढ़ा उसको आप लोग कल रिवीजन करके आइएगा। हम लोग कल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मोलिक्युलरिटी का एक शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे, करेक्ट, जिससे कि हमें समझने में आसानी हो। तो आज की क्लास यहीं हम स्टॉप करते हैं। थैंक यू।